हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। आज की जो क्लास है, आज की क्लास में अपना प्रैक्टिस सेट नंबर है 155 और आज की क्लास में है कॉमन एरर्स इन इंग्लिश। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी क्योंकि आज की क्लास में टोटल है 20 क्वेश्चंस। आपको बताना है कि 20 क्वेश्चंस में से आपने आज टोटल कितना स्कोर किया। बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, सिंपल टॉपिक हैं, कई सारे टॉपिक पे हमने सेंटेंस को इंक्लूड किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। क्लास पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा ये है आपका, आई डोंट वॉन्ट टू लूज इट, नो एरर। यानी आज ही आपके पास पार्ट एरर है। आपको बताना है पार्ट 1 में मिस्टेक है या पार्ट 2 में मिस्टेक है या पार्ट 3 में मिस्टेक है या फिर आपका पार्ट 4 में मिस्टेक है। कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है जल्दी से कमेंट करके बताएं। बहुत ही सिंपल मिस्टेक है। सबसे पहले देखिए, आपका सेंटेंस लिखा हुआ है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में। कौन सा टेंस लिखा हुआ है आपका? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ तक करेक्ट है। टू इन्फिनेटिव के बाद क्या आएगा? वर्ब आएगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका? लूज। लेकिन यहाँ पर आपका ये वर्ड नहीं लिखना है, इसके स्थान पर लिखना है आपको LOSE, लूज। ये क्या है? ये है आपकी वर्ब। वांट के बाद क्या आता है? टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। टू लगा है, इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हमें LOSE, लॉस के स्थान पर लूज का प्रयोग करना होगा क्योंकि LOSE आपकी लूज वर्ब है। तो आपका जो पार्ट एरर है वो कहाँ पर है? आपका पार्ट 3 में, ठीक है। इसी तरह की सिंपल एक्सरसाइज है, सभी लोग बिल्कुल एंड तक देखना। 20 क्वेश्चंस होंगे आज की क्लास में। नेक्स्ट लेते सॉरी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में है डोंट गेट पैनिक्ड इन इमरजेंसीज, नो एरर। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि सेकेंड क्वेश्चन में कहाँ पर आपका एरर हुआ है, कौन से पार्ट में एरर हुआ है। चलिए तो बात करते हैं गेट। आपका सेंटेंस कैसा है? ये इम्परेटिव सेंटेंस है और इम्परेटिव सेंटेंस में नेगेटिव है आपका डोंट गेट। गेट के बाद आप क्या यूज कर सकते हैं? एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। गेट के बाद एडजेक्टिव का यूज आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पैनिक्ड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। या तो आप यहाँ से गेट हटा दें, डोंट पैनिक कर दें, गेट के स्थान पर हम क्या ले सकते हैं? पैनिक कर सकते हैं आप, ठीक है। डोंट पैनिक इन इमरजेंसी, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। या फिर पैनिक के स्थान पर आप पैनिक ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पैनिक ही, ठीक है। ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। यानी कि सेकंड क्वेश्चन में जो पार्ट एरर हो रहा है ये हो रहा है आपका सेकंड पार्ट में। क्लियर है? कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से भी जरूर यहाँ पर हमें पूछें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में है समटाइम्स आई गेट एंग्री ऑन हर, नो एरर। कई बार मैंने पढ़ाया है, प्रपोजिशन की मिस्टेक है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 3 में कहाँ पर मिस्टेक हुआ है प्रपोजिशन में, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, समटाइम्स लिखा हुआ है आपका आई गेट गेट के बाद मैंने कई बार बोला है कि आपको क्या यूज करना होगा? गेट पॉजिटिव यूज होता है गेट का, जहाँ पर गेट के बाद आपका एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। एंड गेट क्या है यहाँ पर एडजेक्टिव आपका? एंग्री। एंड एंग्री ऑलवेज टेक्स प्रपोजिशन विद, कब? इसके लिए आप स्ट्रक्चर याद करें कि एंग्री विद समबडी होता है। एंग्री विद समबडी का मतलब कि जब हम किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं तो आपको कौन सा प्रपोजिशन यूज करना होता है? वहाँ पर विद का प्रयोग करना होता है, ठीक है। एंग्री विद समबडी एंड एंग्री एट समथिंग, किसी बात से या किसी चीज से नाराज हो गए तो हम क्या यूज करेंगे? प्रपोजिशन। यहाँ पर एट प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो पार्ट एरर है वो कहाँ पर है आपका? पार्ट 3 में होगा, ठीक है। यानी कि एंग्री के बाद यहाँ ऑन के स्थान पर हमें विद प्रपोजिशन का प्रयोग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में है आई यूज टू गो आउट टू वर्क अर्लियर, ठीक है। पार्ट एरर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपकी टेंस की मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 4 में टेंस की मिस्टेक है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में कहाँ पर मिस्टेक हुआ है और किस तरह से हम इसे सही कर सकते हैं। यस, तो सबसे पहले देखिए अर्लियर शोज द टाइम ऑफ पास्ट। कहाँ का टाइम शो कर रहा है? ये पास्ट का टाइम शो कर रहा है। एंड पास्ट में यूज का यूज नहीं किया जाता बल्कि यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। और यूज टू का यूज कब किया जाता है ये आपको मैं बता दूं। यूज्ड टू के द्वारा हम
ऐसी हैबिट्स जो लॉन्ग हैबिट्स रही हैं, यानी काफ़ी लंबे समय तक आपके अंदर रही हैं ऐसी आदतें पास्ट में, लेकिन अब वो वर्तमान में नहीं है, ऐसी आदतों को बताने के लिए मॉडल वर्ब यूज टू का प्रयोग करते हैं। हालांकि हम वुड के माध्यम से भी पास्ट की हैबिट्स बता सकते हैं, ठीक है। दोनों मॉडल वर्ब का प्रयोग पास्ट हैबिट्स के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जब आपका अब ये पार्ट एरर कहाँ पर है आपका पार्ट नंबर 2 में, यानी यूज के स्थान पर आपको यूज करना होगा यहाँ पर यूज्ड। क्लियर। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में है द टीचर हैज टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी नो एरर। कीजिए जल्दी से कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में कि क्वेश्चन नंबर 5 में कहाँ पर एरर हुआ है। सिंपल है, बहुत जल्दी समझ में आ जाना चाहिए। हिंट के लिए मैं जल्दी से आपको बता दूं कि इस सेंटेंस में भी आपका टेंस का ही एरर है। जल्दी से ध्यान से देखें कहाँ पर एरर हुआ है। तो हमें क्या पता चलता है द टीचर हैज हैव एक्जुलरी वर्ब कहाँ पर यूज करते हैं, ये करते हैं परफेक्ट टेंस में। कौन सा परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। एंड इसके बाद आता है आपका पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इन्फिनेटिव फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, पास्ट सिंपल फॉर्म सेकंड फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो हैज हैव के बाद आपकी जो मेन वर्ब आती है वो कौन से फॉर्म में आएगी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आएगी। और यहाँ पर आपको यूज करना होगा टेक टुक के स्थान पर टेकन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपका जो पार्ट एरर हुआ है ये हुआ है पार्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है 6 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में है ही वॉट्स एज इफ द अर्थ बिलोंग्स टू हिम। कई बार मैं इस तरह ये सेंटेंस करा चुका हूँ, जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताएं कि यहाँ पर इस सेंटेंस में कहाँ पर आपका एरर हुआ है। कीजिए जल्दी कमेंट कीजिए सभी लोग। यस सभी लोग कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 6 में कहाँ पर एरर हुआ है। यहाँ पर देखिए तो सेंटेंस आपका क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वह ही वॉक्स यानी वह वॉक करता है एज इफ। एज इफ में हम हिंदी में बोले तो इसका अर्थ निकलेगा मानो कि, ठीक है। जब भी कभी सेंटेंस में एज इफ कंजंक्शन लिखा हो, कौन सा कंजंक्शन, एज इफ तो एज इफ कंजंक्शन के बाद आपका पास्ट सब्जेंटिव यूज किया जाता है। कैसा यूज किया जाता है, पास्ट सब्जेंटिव मूड। इंग्लिश में ये आपको मूड में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। इंग्लिश में जो मूड होते हैं वो इंग्लिश में 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका इम्परेटिव मूड, एक होता है आपका इंडिकेटिव मूड, ठीक है, एंड एक होता है आपका सब्जेंटिव मूड। 3 तरह के मूड होते हैं। सब्जेंटिव मूड में ही आपका पास्ट सब्जेंटिव का यूज होता है, यानी कि सेंटेंस का अर्थ प्रेजेंट या फ्यूचर से होगा और ये इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं, यानी जब पास्ट सब्जेंटिव बनाया जाता है तो उनका सेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा, लेकिन सेंटेंस आपका पास्ट में लिखा होगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी द अर्थ बिलोंग्स के स्थान पर हम यहाँ पर लिखेंगे बिलोंग्ड, ठीक है। अब ये सेंटेंस राइट होगा, यानी एज इफ के बाद आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर बनाया जाएगा। तो इस तरह से आपका जो पार्ट एरर हुआ है यहाँ पर, ये हुआ है आपका पार्ट 3 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 में है द क्लर्क वाज नॉट इंटिमिडेटेड बाई हिज बॉस वलिंग, ठीक है। कीजिए कमेंट कीजिए जल्दी से कि यहाँ पर कौन से पार्ट में आपकी मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो सबसे पहले क्या है, द क्लर्क वाज नॉट, पैसिव वॉइस लिखा हुआ है एंड हिज बॉस वलिंग। बिल्कुल सेंटेंस आपका राइट लिखा हुआ है, ये आपका डूअर हो गया, पैसिव वॉइस लिखा हुआ है, सेंटेंस होगा आपका नो एरर, यानी कि पार्ट 4। सेंटेंस पूरी तरह से राइट लिखा हुआ है हर तरह से, ठीक है, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 में है दिस मिसोगनिस्ट हेट्स ऑल मदर इन लॉज लेडी डॉक्टर्स एंड हाउस मेड्स, नो एरर, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको मिसोगनिस्ट के बारे में बता दूँ। ए रूट वर्ड है मिस जब भी किसी वर्ड के अंत में प्रफिक्स के रूप में लगा होगा तो इसका मीनिंग होता है आपका किससे, हेट से, याद रखिए। नेक्स्ट आपका आता है गाइन, GYN। गाइन भी आपका एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है वुमन। क्या होता है, वुमन। यदि वर्ड के अंत में IST लगा हुआ है तो ये शो करता है, IST किसे शो करता है, किसी पर्सन को, ठीक है, या स्पेशलिस्ट को। तो मिसोगनिस्ट मीन्स होता क्या, हेट्स वुमेन। अ पर्सन हु हेट्स वुमेन इज कॉल्ड मिसोगनिस्ट, ठीक है। अब वो किसे हेट करता है, ऑल मदर इन लॉज टू। अब मदर इन लॉज क्या है, आपका कंपाउंड नाउन है,
ठीक है, मदर इन लॉज 3 वर्ड लेटर है, कंपाउंड नाउन है। लेकिन जब कंपाउंड नाउन को हम प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं, नंबर चेंज करते हैं सिंगुलर से प्लूरल, तो मेन वर्ड में हम एस या एस लगा करके उसे प्लूरल बनाते हैं। एंड मदर इन लॉज में मेन वर्ड क्या है आपका मदर, तो हम मदर में एस लगाएंगे तब ये आपका वर्ड सही लगा जाएगी। मदर इन लॉ आपका राइट होगा। लेडी डॉक्टर्स प्लूरल है, हाउस मेड्स, ठीक है, क्लियर है। तो अब पार्ट एरर कौन सा है आपका क्वेश्चन नंबर 8 में, ये है आपका पार्ट 2 में। क्लास कैसी लग रही है इसके बारे में भी जरूर बताएं, लाइक जरूर कर दें क्लास अच्छी लगे तो। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इज द मेन कंसर्न ऑफ द ऑर्गेनाइजर एट द मोमेंट। क्लियर है, तो कीजिए जल्दी से कमेंट हम कि यहाँ पर सेंटेंस में कहाँ पर मिस्टेक है, कौन से पार्ट में मिस्टेक है। बहुत अच्छी मिस्टेक है। और मैं आपको बता दूँ ये जितने भी हैं ये सब आपके ओल्ड क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जाम में या तो एसएससी में आए होंगे, बैंक में आए होंगे, ठीक है ना, पीओ वगैरह इन सभी में, एनडीए वगैरह आपके एग्जाम्स में आए, वही सारे पेपर्स मैं यहाँ पर आपके लिए लाता हूँ हमेशा। और ये भी सब ओल्ड क्वेश्चंस हैं, तो बिल्कुल आप इन पर मेहनत करें और आप अपनी इंग्लिश को धीरे धीरे काफ़ी इंप्रूव कर सकते हैं। तो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, अब यहाँ पर देखिए पार्ट एरर है फर्स्ट में, देखते हैं कितने स्टूडेंट बताते हैं पार्ट फर्स्ट में किस तरह से एरर है। जल्दी से कमेंट करो और ये बताओ पार्ट 1 में कहाँ पर एरर है, ठीक है, जल्दी कमेंट करें। ओके, तो यहाँ पर है हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर देखिए यदि प्रॉब्लम्स प्लूरल लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्लूरल। सबसे पहली बात तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या बताते हैं, जनरल ट्रूथ। प्रॉब्लम्स क्या है आपका, प्रॉब्लम्स है आपका नाउन। नाउन कैसा बना दिया, आर्टिकल दा लगा के डेफिनेट, यानी कि हम किसी पर्टिकुलर डेफिनेट प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलर पॉइंट्स प्रेजेंट सिंपल टेंस में बहुत कम मिलेंगे। जनरल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ में क्या होगा, कॉमन बात होगी, यानी कॉमन नाउन, यानी हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहे। या तो आप यहाँ से द आर्टिकल हटा दें तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, या फिर आपको क्या करना है, द आर्टिकल को आप लगा रहने दें, या फिर आप यहाँ से एस हटा दें। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज द मेन कंसर्न, ये करेक्ट है। हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ये भी करेक्ट है। लेकिन हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स यानी द डिटर्मिनर लगा के हम प्लूरल नाउन इस सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते, तो आपका पार्ट एरर है यहाँ पर फर्स्ट में। ओके, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 10 में है यहाँ पर वी रिक्वेस्टेड वॉचमैन द वॉचमैन टू क्लीन अप द बेसमेंट सो दैट द चिल्ड्रन माइट हैव इनफ स्पेस टू प्ले। कीजिए कमेंट कीजिए जल्दी कि यहाँ पर कौन से पार्ट में आपका एरर है। यस, तो ध्यान से देखिए क्या सेंटेंस लिखा हुआ है, वी रिक्वेस्टेड द वॉचमैन। अब वॉचमैन को क्या किया जाता है, रिक्वेस्ट नहीं किया जाता, वॉचमैन को आप करेंगे ऑर्डर, यानी सेंटेंस जो लिखा हुआ है ये यहाँ पर रॉन्ग हो रहा है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, वी ऑर्डर्ड द वॉचमैन टू क्लीन अप द बेसमेंट, क्योंकि सेंटेंस का जो सेंस है वो ऑर्डर में जा रहा है ना कि रिक्वेस्ट में। तो पार्ट एरर कहाँ पर है आपका, पार्ट फर्स्ट में यहाँ पर एरर होगा। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ पर है आपका सेंटेंस लास्ट नाइट आई ड्रीम आई वाज अ शेक ऑन द 169th फ्लोर ऑफ बुर्ज खलीफा। कीजिए जल्दी से कमेंट कीजिए कि 4 पार्ट्स में से कहाँ पर एरर है। यदि कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर होना चाहिए 4 नंबर का। यदि पार्ट एरर है तो आपको बताना है कि वो पार्ट फर्स्ट में है, पार्ट सेकंड में या पार्ट थर्ड में। जल्दी करें। सबसे पहले हमें यहाँ पर टाइम मिलता है लास्ट नाइट। लास्ट नाइट क्या टाइम है आपका, पास्ट का टाइम, यानी कि ये सेंटेंस आपका आगे जो लिखा जाएगा वो किस में लिखा जाएगा, पास्ट में लिखा जाएगा, यानी सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में से लिखना है। पार्ट एरर कहाँ पर है आपका, पार्ट फर्स्ट में, क्योंकि आई के बाद आपको ड्रीम्ड लिखना है ना कि ड्रीम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 12 में है एज सून एज द लॉयन सॉ द डियर ही बिगेन टू रन आफ्टर इट। कीजिए जल्दी कमेंट कीजिए। आपका क्लॉज लिखा हुआ है ये आपका क्लॉज लिखा हुआ है एज सून एज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। जैसे ही लॉयन ने किसे देखा, डियर को देखा, वह उसके पीछे दौड़ना उसने शुरू कर दिया। ठीक है, करें। तो यहाँ पर क्या है, 2 कार साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। जैसे ही लॉयन ने डियर को देखा, पास्ट इंडेफिनिट, उसी दौरान साइमल्टेनियसली साथ ही साथ दूसरा काम कौन सा हुआ, उसने उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। यानी दोनों सेंटेंस आपके पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखे जाएंगे।
जो कि पूरी तरह से करेक्ट है। तो यानी पार्ट एरर है वो है आपका 4 नंबर का, यानी सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक नहीं है। ये सेंटेंस है ये आपका क्या है, नो एरर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 13 में है द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट्स ऑन अ नाइट ऑफ द क्राइम। कीजिए कमेंट करके बताएं कौन से पार्ट में मिस्टेक है, 1 2 3 4 में से। सेंटेंस ध्यान से देखिए, पुलिस ने हमसे पूछा, पुलिस से पहले आपको आर्टिकल द यूज करना है, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। किसके बारे में पूछा, आस्क्ड अबाउट समथिंग होता है, तो आस्क्ड अबाउट आवर मूवमेंट्स, यहाँ तक भी राइट है। ऑन अ नाइट ऑफ द क्राइम, यानी क्राइम की रात के मूवमेंट के बारे में पुलिस ने पूछा। तो यहाँ पर जो नाइट है वो कैसी है, वो इनडेफिनिट नहीं है। आपको यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज नहीं करना, बल्कि हम किसी डेफिनेट नाइट की बात कर रहे हैं। कौन सी डेफिनेट नाइट, क्राइम वाली। तो ये नाइट कैसी आपके लिए डेफिनेट है, डेफिनेट है तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज किया जाएगा जो कि होगा आपका द। तो एक ही स्थान पर हमें आर्टिकल यूज करना होगा द, और आपका इस तरह से जो पार्ट एरर होगा ये होगा पार्ट 3। नेक्स्ट लेते हैं सेंटेंस, एंड नेक्स्ट सेंटेंस है क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 14 है डिड ही टेल यू वाई ही हैजंट कम येस्टरडे। कीजिए बहुत ही सिंपल है, मिस्टेक किसकी आपको बता दें, टेंस की मिस्टेक है। ध्यान से और जल्दी से, सबसे पहले पास्ट आंसर कौन देगा, जल्दी से दें। सेंटेंस किस में लिखा हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, डिड ही टेल यू, क्या उसने तुम्हें बताया। वाई ही हैजंट कम येस्टरडे, येस्टरडे क्या है आपका टाइम है, कौन सा टाइम है, ये पास्ट का टाइम है, ठीक है, पास्ट टाइम एडवर्ब है पास्ट का। तो ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है किस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो इसे हमें किस में बनाना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर लिखना है आपको हैडंट, क्या यूज करना है, यहाँ पर यूज करना है आपको हैडंट, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। इस तरह से आपका जो पार्ट एरर है क्वेश्चन नंबर 14 में ये है आपका पार्ट 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 15 में इट वाज अ प्लीजेंट 4 आवर्स ड्राइव फ्रॉम पुणे टू नासिक। बहुत ही सिंपल मिस्टेक है। कीजिए यहाँ पर भी आपकी मिस्टेक है, मैं आपको हिंट देता हूँ कि यहाँ पर नाउन की मिस्टेक है। कमेंट करके जल्दी से बताएं सेंटेंस में नाउन की मिस्टेक कहाँ पर है और किस तरह से हम इसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। सेंटेंस सबसे पहले आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, इट वाज है प्लीजेंट, ठीक है। ये आर्टिकल किसके लिए यूज होता है, नाउन के लिए। नाउन क्या है यहाँ पर, ड्राइव, ड्राइव के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 नाउन यूज हो रहे हैं, हावर्स एंड ड्राइव। जब 2 नाउन साइमल्टेनियसली साथ साथ यूज किए जाते हैं तो मेन नाउन से पहले जो नाउन यूज हुआ है ना, ये प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होता। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे हम कहें ए 3 ईयर्स ओल्ड, इतना तो सही है। अब यदि हम इसे ऐसे लिखें 3 ईयर्स ओल्ड बॉय, अब ये हमारा फ्रेज जो लिखा हुआ है ना ये गलत है। कैसे गलत है, बॉय आपका नाउन है, नाउन के लिए आर्टिकल यूज किया गया है। अब ये ईयर प्लूरल है, ये आपका गलत हो गया। यहाँ पर हमें प्लूरल फॉर्म नहीं लिखना है। इन द सेम वे आपको यहाँ पर भी प्लूरल हावर्स नहीं लिखना है। ड्राइव के लिए ये आर्टिकल यूज किया गया है, हावर 4 ये एडजेक्टिव है, 4 आपका न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है, प्लीजेंट भी आपका एडजेक्टिव है। यानी जो पार्ट एरर है क्वेश्चन नंबर 15 में ये आपका पार्ट 2 में। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 16 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 16 में है अ सीनियर डॉक्टर एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट फिजिशियन रिकमेंडेड द वैक्सीन। तो कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 16 के लिए, क्वेश्चन नंबर 16 में कहाँ पर आपका मिस्टेक हो रहा है। यदि नहीं हो रहा है तो आपका आंसर होना चाहिए नो एरर। तो क्वेश्चन है अ सीनियर डॉक्टर है एक्सप्रेस्ड कंसर्न, ठीक है, अबाउट फिजिशियंस रिकमेंडेड द वैक्सीन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका नाउन है वैक्सीन, वैक्सीन क्या है आपका नाउन है। तो यहाँ पर वैक्सीन से पहले आपका आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आपको आर्टिकल द हटाना होगा। इस तरह से जो पार्ट एरर है ये आपका पार्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द नॉन मैकेनिज्म ऑफ फिजिकल ग्रोथ। कीजिए कमेंट कीजिए, बहुत ही सिंपल है। मिस्टेक है वो है आपकी टेंस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है मिस्टेक, यहाँ पर टेंस से रिलेटेड मिस्टेक है। क्या है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है आपका वी के साथ आपका हैव हेल्पिंग वर्ब है। अगर सेंटेंस आपका किस में लिखा है, पर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, एक्जुलरी वर्ब हैज हैव के बाद आती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, तो हमें ये लिखना होगा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की 3rd फॉर्म। तो डिस्कसिंग के स्थान पर डिस्कस्ड होगा। और इस तरह से जो पार्ट एरर है क्वेश्चन नंबर 17 में ये होगा आपका पार्ट 1 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 18 एंड क्वेश्चन नंबर 18 है चिल्ड्रन enjoy listening to ghost stories स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट। कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करें कि यहाँ पर कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है हमारा। तो सबसे पहले सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है आपका चिल्ड्रन, ठीक है। इन्जॉय, इन्जॉय के बाद आपका जीरेंड आता है, याद रहे, इन्जॉय डांसिंग, इन्जॉय स्विमिंग, इन्जॉय राइडिंग, ये आपको जीरेंड ही लिखना है इन्जॉय वर्ब के बाद। इसके बाद इन्जॉय टू घोस्ट स्टोरीज, क्लियर है, घोस्ट स्टोरी बच्चे पसंद करते हैं, स्पेशली कौन सी, ऑन हैलोवीन नाइट। ये जो हैलोवीन वर्ड है ये आपका यूके, फ्रांस, कई सारी कंट्रीज में हैलोवीन होता है, एक कोई डेट है, मुझे डेट याद नहीं है। उस रात क्या है कि ऐसा मानना है कि रात में जो कब्रें हैं, कब्रों में जो प्रेत आत्माएं हैं वो निकल करके बाहर आ जाती हैं। उस नाइट की स्टोरी सुनना बच्चे बहुत पसंद करते हैं घोस्ट में। तो यहाँ पर जो नाइट है वो क्या है, डेफिनेट, पर्टिकुलर नाइट है, तो यहाँ पर हमें डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना होगा, क्योंकि नाइट कैसी है, डेफिनेट। तो द हैलोवीन नाइट होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 में जो पार्ट एरर है ये है आपका पार्ट 3 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 19 है आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। बहुत ही सिंपल है, कई सारे लोगों ने एकेडमिक में भी पढ़ा होगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट करें, यहाँ पर मिस्टेक आपकी सबसे पहले बताएं, नाउन की मिस्टेक है और आपकी डिटर्मिनर की मिस्टेक है, 2 पॉइंट में मिस्टेक है। जल्दी से कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 19 में कहाँ पर आपका राइट एरर हो गए हैं, कौन से पार्ट में एरर होगा। तो सेंटेंस क्या है, आई हैव मैनी वर्क्स। वर्क आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं इन्हें हम क्या नहीं कर सकते, इन्हें हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो वर्क आपका प्लूरल नहीं बनाया जाएगा। अब जब वर्क अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पर मैनी का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि मच और मैनी डिटर्मिनर में हमने क्या पढ़ा है कि मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। मच के बाद आपका अनकाउंटेबल नाउन आता है। तो वर्क आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो इस तरह से आपका यहाँ मैनी के स्थान पर मच का प्रयोग किया जा सकता है। और या फिर आप यहाँ पर अलॉट ऑफ का यूज कर सकते हैं, या फिर आप लॉट्स ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। इन तीनों में से आप कुछ भी लगा लें, लेकिन इस सेंटेंस में यहाँ पर मैनी का यूज नहीं होगा, और ना ही आपका वर्क यहाँ पर प्लूरल होगा, क्योंकि वर्क आपका कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है देयर आर सो मैनी फिल्थ ऑल अराउंड द प्लेस। कीजिए, कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन के लिए कि यहाँ पर आपका कहाँ पर पार्ट एरर होगा। तो सेंटेंस है आपका देयर आर सो मैनी फिल्थ। फिल्थ क्या है आपका, नाउन है। फिल्थ मतलब क्या होता है, कचरा। तो ये आपका कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है ना, इसे हम गिन नहीं सकते। लेकिन इससे पहले अभी देखिए मैंने आपको बोला है कि मैनी कब आता है, मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज किया जाता है। यस, मैनी के बाद आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप मैनी के स्थान पर क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पर मच का प्रयोग कर सकते हैं, अलॉट ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर लॉट्स ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पार्ट एरर है लास्ट क्वेश्चन में ही आपका पार्ट 1 में। तो ये था ये क्लास में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करना है। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक भी कर सकते हैं, और जो भी स्टूडेंट पहली बार आए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। और भी कोई क्वेश्चन हो या फिर किसी आप पर्टिकुलर स्पेशल टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहते हो तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं। बोर्ड क्लास भी आपको जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।